आपने जैसे आपने कहा कि आपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी आपने वो टाइम भी देखा हुआ है और अभी आप इसमें भी हो, तो मैं उन लोगों के लिए सवाल पूछूंगी, हम जैसे लोगों के लिए, कि जिनके पास टाइम थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा उनको अपने काम को टाइम देना पड़ रहा है, पीस वहीं कम हो जाता है जब आप उस चीज़ में होते हो। तो जो जॉब कर रहे हैं या जिनके पास टाइम की कमी है, किस तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, कैसे मेडिटेशन भी उसको हेल्प करेगा? तो पहले स्पिरिचुअलिटी को कैसे लेकर आए? जी, सी स्पिरिचुअलिटी जैसे मैंने कहा ना कि आप एज अ बीइंग आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हो, आप एज अ बीइंग, एज अ सोल, एज अ आत्मा, आप किसी भी रोल को प्ले कर रहे हो। जब आप उस अवेयरनेस में सारा दिन जीना शुरू करते हो, देन यू आर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल इज स्पिरिट की अवेयरनेस, स्पिरिचुअल, राइट? सो इट्स द अवेयरनेस ऑफ द स्पिरिट, ऑफ हु आई एम, द सोल। जितना जितना उस अवेयरनेस में मैं सारा दिन हूँ, आई एम स्पिरिचुअल। जितना जितना आई एम मोर अवेयर अबाउट द बॉडी। अब अगर हम बॉडी की बात करें तो वाई डज इट क्रिएट मोर स्ट्रेस, है ना? अगर हम स्पिरिचुअलिटी को पीस से कनेक्ट करते हैं तो क्यों स्पिरिचुअलिटी का ऑपोजिट हमें पीसलेस फील कराता है? उसका एक सिंपल रीज़न है, बिकॉज आत्मा जो है वो अविनाशी है ना? वो कभी भी मरती नहीं, जैसे कहते हैं ना, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि वो अविनाशी है तो आत्मा से जुड़ी हुई हर चीज़ भी अविनाशी है। लेकिन जहाँ हम शरीर की बात करें, जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस ना, आजकल हम जानते हैं कि ठीक है हम आत्मा हैं, कहीं सुना हुआ है, लेकिन क्योंकि वो अवेयरनेस में नहीं है, तो जैसे ही हम किसी से कहते हैं कि अच्छा आप अपनी पिक्चर देखो, तो जैसे ही हमें कहते हैं उन्हें ये पिक्चर दिखाई देती है, बिकॉज हमने अपने को यही मान लिया। अब जब अपने को ये माना, तो ओनली प्रॉब्लम इज कि इससे जुड़ी हुई हर चीज़ जो है वो विनाशी है, वो परमानेंट नहीं है। चाहे मैं रिश्तों की बात करूं, चाहे मैं पोजेशंस की बात करूं, चाहे जो पोजीशन या जो करियर वाइज मैंने अचीव किया, हर चीज़ में जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम देखते आते ही रहता है। एंड बिकॉज आई एम दिस, तो जब इसकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया गया तो इमीडिएटली मैं डिस्टर्ब हो गई। लेकिन जब मैं ये समझती हूँ कि मैं तो वो हूँ जिससे कुछ जिसका तो सब कुछ अविनाशी, मैं हुई ही अविनाशी, राइट? देन दैट अवेयरनेस कि मैं इससे तो सिर्फ कर रही हूँ, दिस इज जस्ट द रोल दैट आई एम प्लेइंग, एंड देन आई एम नॉट बीइंग क्वेश्चनड। अगर मैं एक माँ को जैसे क्वेश्चन होता है कि अच्छा आपके बच्चे इतना अच्छे से नहीं, सो इमीडिएटली वो रोल को जब क्वेश्चन होता है, मदर गेट्स डिस्टर्ब्ड। या फिर अगर मैं उस माँ के रोल से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी खुशी, मेरी स्टेबिलिटी सब डिपेंड करती है कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छे से बात करे। लेकिन अगर बच्चे ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरी तो सारी इमेज अपने बारे में ही पूरी शैटर हो जाती है। लेकिन जब मुझे ये अवेयरनेस होती है दैट आई एम अ सोल एंड आई एम ऑन दिस जर्नी प्लेइंग दिस रोल ऑफ अ मदर, देयर इज अ लिटिल स्पेस दैट वी क्रिएट। और उस स्पेस में जो है हम अपने को बहुत स्टेबल रख पाते हैं। और इसीलिए जैसे स्पिरिचुअलिटी को अगर हम देखें तो हर कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो करते हुए लिविंग इन दैट अवेयरनेस दैट आई एम अ बीइंग, आई एम अ सोल ऑन दिस जर्नी। जस्ट दिस वन थॉट आप सोचिए कि जैसे अभी आपकी जो लाइफ की जर्नी है ना, आपका ये प्रोफेशन है, दिस ब्यूटिफुल वर्क दैट यू आर डूइंग एंड यूर सर्विंग द सोसाइटी ऑल्सो इन योर वे। सो ये जो सेवा आप कर रहे हैं आपके घर पे, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो आपका सर्कल है, उन सबको आप देखें और देखिए कहीं ना कहीं कभी कभी छोटी छोटी बातें आती है जहाँ पे हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है? उस एक एस्पेक्ट को आप देखिए और फिर थोड़ा सा अपने मन में पीछे जाने की कोशिश करें कि ऐसा ही सब कुछ पहले भी कहीं था। बिकॉज आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को छोड़ते हैं लेकिन आत्मा तो अगला जन्म फिर लेती है। तो ये जो सेट ऑफ पीपल जिनको हम इतना अपने मन में होल्ड करे रखे हैं, कहीं ना कहीं और भी ऐसे सेट ऑफ चीज़ें थी, उसके पहले और भी थी। बहते पानी की तरह हम तो बहे जा रहे हैं ना। जो है उसको होल्ड करने की जगह जितना जितना हम उन चीज़ों को एंजॉय करें, दैट दिस इज़ देयर विथ मी एंड आई एम हियर टू गिव माई बेस्ट। मैं आत्मा अपना 100% दूँ ना, कि क्योंकि ये तो छूटना ही है। अभी तक लगता है कुछ छूटे ना, ये छोड़ ना दे, पोजीशन को कुछ हो ना जाए, अप्रेजल ठीक हो जाए ताकि ग्रोथ अच्छी हो। ये सारी चीज़ें हमारे, ऑफ कोर्स दैट्स इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन इतना भी नहीं कि वो हमारी मन की स्थिति को डिस्टर्ब करना शुरू करे। तो इसीलिए दैट अवेयरनेस दैट आई एम अ बीइंग, वो अवेयरनेस में रहते हुए फिर सब कुछ करना। फिर किसी भी बात में ऊपर नीचे होगा तो मुझे क्वेश्चन नहीं हो रहा, मेरी आइडेंटिटी क्वेश्चन नहीं हो रही है, मैं तो फिर भी दैट लविंग बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, वो तो मैं हूँ ही। हाँ, इस रोल में, इस एस्पेक्ट में देयर इज़ अ लिटिल चैलेंज। नहीं तो क्या होता है, सपोज कोई एक एस्पेक्ट में थोड़ी सी इश्यूज आती है तो हमारा सारा अटेंशन, एनर्जी उस एक बात को लेकर ही उलझने में चला जाता है। सपोज मेरे किसी एक रिश्ते में कोई इशू है, कोई ऐसी बात है, मैं घर पे और लोगों के साथ हूँ लेकिन मेरा मन वहाँ होता नहीं है, क्योंकि मैं उसी रिश्ते से इतना आइडेंटिफाइड हो गई हूँ, इतना अटैच्ड हो गई हूँ कि मैं उससे अपने को, मैं अलग हूँ ये फील ही नहीं कर पाती। उन थॉट्स में हम इतना उलझ जाते हैं जैसे हम वो थॉट्स ही बन जाते हैं, बट एक्चुअली तो मैं बीइंग हूँ, वो हूँ जो इन संकल्पों को देख भी पाती हूँ। एक छोटी सी प्रैक्टिस है जहाँ पे हम बहुत संकल्पों में उलझ जाएं तो अपने को उस बीइंग की तरह एक्सपीरियंस करें जो ये संकल्प को देख रही है। बस देखें, आप देखेंगे उस अवेयरनेस से वो संकल्प की जो स्पीड है ना वो धीमी होती जाती है। सो समवेयर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम अ बीइंग प्लेइंग ऑल दीज रोल्स, ये एक ही बेनिफिट हमें देता है कि हम थोड़ा सा एक डिटैच पर्सपेक्टिव देख सकते हैं और उसमें अपने को स्टेबल रख पाते हैं, एंड देन हम हर चीज़ बहुत पॉजिटिवली कर पाते हैं।